अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 5। आई एम योर मैथ्स टीचर सबा और हम कर रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। इन दैट चैप्टर आज हम एक्सरसाइज 4B के बाद जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उनको एड्रेस करेंगे। तो आए चल के अपने वर्ड प्रॉब्लम्स को देखें। एक्सरसाइज 4B के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद अब हम उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, लेंथ ऑफ टोटल स्ट्रिप जो आपको दी गई है दैट इज 52 सेंटीमीटर इन दैट क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रिप्स उन्होंने कट करनी है उसके लिए 2.6 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है। तो आप बताएं कि टोटल इस लेंथ की कितनी स्ट्रिप्स कट हो सकती हैं 52 सेंटीमीटर की एक बार के अंदर से। तब हमने करना ये होगा कि क्योंकि हमें पता है टोटल अमाउंट, हमें पता है कि हमें लेंथ चाहिए क्या, उसकी कितनी लेंथ की इतनी स्ट्रिप्स बनेंगी, उसके लिए हम डिवाइड करेंगे। So simply pieces that can be cut are 52/2/6। उसको आप टोटल लेंथ को डिवाइड कर देंगे रिक्वायर्ड लेंथ से। अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि हम होल नंबर्स की सूरत में इनको ज्यादा आसानी से डिवाइड कर सकते हैं बनिस्बतन इसके कि हम इस तरह से डेसिमल फॉर्म में उनको डिवाइड करें। तो हम क्या करेंगे, हम 52 डिवाइड बाय 2.6 को देखेंगे कि होल नंबर किस तरह से बनाया जा सकता है। 52 ऑलरेडी एक होल नंबर है। 2.6 क्योंकि एक डेसिमल प्लेस है, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 26 बन जाएगा। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, वहां न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा डिवीजन सम बन जाएगा 520/26। अब हमें सिंपली इसको डिवाइड करना है। वी कैन पुट इट लाइक दिस, 520 divided by 26, 26 2s are 52, पीछे जो 0 रह गया है 26 zeros are 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 20। तो the total strips that can be cut of the length 2.6 centimeter are 20। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए चल के उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है। आपको टोटल लेंथ एक रिबन की दी गई है 7.5 सेंटीमीटर। आपकी जो स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड है एक 2.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। कितनी इस लेंथ की स्ट्रिप्स कट सकती हैं, टोटल डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड। अगेन 7.5 को आप 2.5 से डिवाइड तो कर रहे हो, लेकिन इसको आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो होल नंबर की सूरत में। दोनों में एक एक डेसिमल प्लेस का फर्क है। दो तरीके हैं, या तो आप उसी तरह मल्टीप्लाई बाय 10 करें, 75/25 आ जाएगा, उसको डिवाइड करें। दूसरा तरीका है कि आप इनको इस तरह से लिख लें, 75/10 डिवाइडेड बाय 25/10 डिवाइडेड बाय का रेसिप्रोकल हम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 75/10 इंटू 10/25। अब हम 10 और 10 को आपस में कैंसिल कर देंगे 10 से डिवाइड करके, और 75 और 25 दोनों 25 से डिवाइड होते हैं। तो 25 डिवाइडेड बाय 25 1 और ये कैंसिल, 75 डिवाइडेड बाय 25 3 और ये कैंसिल। तो हर जगह आपके पास 1 आ गया, सिर्फ 3 रह गया, तो इसका मतलब है आंसर है 3। तो she can cut about 3 such pieces of 2.5 centimeter length। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसी मेथोडोलॉजी से सॉल्व करना है जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। एंड नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉस्ट ऑफ 25 पेन्स 307.75 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन आपने कैलकुलेट करनी है। अगेन टोटल कॉस्ट आपको दी गई है, 25 पेन्स हैं, एक की प्राइस कितनी होगी, जो टोटल कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ पेन्स से डिवाइड कर लें। सो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेन्स, टोटल कॉस्ट क्या है 307.75, इसको डिवाइड करना है हमने 25 से। हम इस तरह से लिख लेते हैं इसको, 307.75 डिवाइडेड बाय 25। 25 के टेबल में 30 नहीं आता बट 1s are 25। इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 57 तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 25 2s are 50, 7 कैंसिल आउट हो गया आपके पास। अब हम ऊपर एक डेसिमल डाल के इस 7 को नीचे ले आते हैं। 25 इंटू 3 is 75, पीछे हमारे पास बच जाएगा 2,
दैट यू कांट सी ओवर हेयर, तो मैं इसको साइड पे कर लेती हूँ। 77 में से 75 जब हम माइनस करेंगे हमारे पास बच जाएगा 2, उसके साथ हम ये 5 जब कॉपी डाउन करेंगे 25, तो 25 के टेबल में 25 कहाँ आता है, 25 ones are 25। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया एंड आवर आंसर इज 12.31। तो एक पेन की जो प्राइस है दैट इज ₹12.31 एंड आप इसको इसी तरह से लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹12.31। नाउ लेट्स गो लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। शुगर फॉर 45 कुकीज के 45 कुकीज के लिए आपको कितनी शुगर चाहिए, 2.5 kg। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि एक कुकी के लिए आपको कितनी शुगर चाहिए होगी। टोटल आपके पास कुकीज कितनी थी 45, उनके लिए कितनी शुगर चाहिए 2.5। तो एक कुकी के लिए जो हमें चाहिए उसके लिए अगेन वी विल डिवाइड। हम जब 45 को 2.5 से डिवाइड करेंगे, हम चाहते हैं कि 2.5 एक होल नंबर बने, तो हम दोनों को 10 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं हमारे पास आ जाता है 450 डिवाइडेड बाय 25। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 25 ones are 25, इसको हमने इस तरह से सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास बचा 0, 2 एंड 0। 25 8s are 200, तो हमारा आंसर क्या आया 18। तो so we need about 18 grams of sugar for each cookie that we make। और आप इसको इस तरह से लिखोगे, sugar required for 1 cookie is 18 grams। आगे चलते हैं। 1 week's earning of a worker is ₹580.5। earning in 2.5 weeks will be, तो एक बंदे की एक हफ्ते की जो सैलरी है वो है 580.5 रुपीज। वो कह रहे हैं कि 2.5 हफ्तों में उसकी सैलरी क्या होगी। तो यहाँ पर हमें एक अमाउंट दी हुई है, उससे ज्यादा की बतानी है, तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई हम सिंपली डेसिमल प्लेसेस को काउंट कर लेते हैं, 1 और 2। तो बेसिकली 2 डेसिमल प्लेसेस को हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आसान तरीका जो हम एक्वायर कर सकते हैं, दैट कैन बी डूइंग दिस, कि हम लिखें 5805 over 10 into 25/10 और इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें। सो 10 into 10 is 100 and 5805 into 25 we can solve that over here। 5 5s are 25, 2 carry, 5 zeros are 0 plus 2, 5 8s are 40, 4 carry, 5 5s are 25 plus 4, 29. We put a cross over here, 2 5s are 10, 1 carry, 2 zeros are 0 plus 1 is 1, 2 8s are 16, 1 carry, 2 5s are 10 plus 1, 11. और इनको जब हमने आपस में ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा 5, 2, 1, 15, 1 carry, 4 and 1. So this is our answer. लेकिन इसमें एक चीज जो अभी हमने फिक्स करनी है उसको हम यहाँ लिख देंगे। So we can write 1 4 5 1 2 5। अब इसमें हो गया क्या 100 से डिवाइड हो रहा है, 2 जीरोस हैं, डेसिमल प्लेस करें, उसको 2 दफा लेफ्ट को ले जाएं डिवीजन की वजह से एंड योर आंसर बिकम्स 1451.25 rupees. So the salary or the earning for 2.5 weeks is 1451.25 rupees. ये हो गया आपका आंसर for question number 5. Let's go look at our last question from this word problem exercise. आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एक बंदे के पास टोटल राइस है 27.36 किलोग्राम्स। नंबर ऑफ सैक्स हम कहते हैं उन बैग्स को जिनके अंदर ने चावलों को डालना है, वो है 9। वो कह रहे हैं कि टोटल राइस अगर 27.36 केजी है तो 9 सैक्स में हर सैक में कितने केजी राइस आएंगे। एक की क्वांटिटी पता करनी है, सो वी आर गोइंग टू डिवाइड 27.36 बाय द नंबर ऑफ सैक्स दैट इज 9। When we divide it, हमें क्या मिलेगा 27.36 divided by 9। अब 9 के टेबल में 27 आता है, yes definitely 9 3s are 27।
फिर हमने डेसिमल प्लेस कर दी। अब हमें देखना है कि 36 कहाँ आता है। So we're going to place a 0 and use 36 over here. The next thing we know, 9 words are 36, 9 fours are 36. So this right here will then be our answer, that is 36. और हमारा जवाब है 3.04. तो 3.04 kg हर डिफरेंट साग के अंदर राइस जो है वो अमाउंट आएगी इस अमाउंट की। सो विद दैट स्टूडेंट्स, हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम सेक्शन है एक्सरसाइज 4B का वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की बात करेंगे, एक्सरसाइज 4C की तरफ चलेंगे। Until then, take care of yourselves, keep revising these units and I will see you again soon.